साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों जैसे हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, वैसे ही आज हम लोग बात करने वाले हैं चलो अंग्रेजी में लिख देते हैं हिंदी। तो हिंदी में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हर दिन हमारा सेक्शन बटा होगा। बस आप लोग क्या करिएगा, हमारे साथ अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्मार्ट बना लीजिएगा। बहुत सारे शब्दों पे हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग उन शब्दों को, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग इन शब्दों को हमारे साथ बस तैयार करते रहिएगा और बने रहिएगा। साथियों नए विजिटर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा, मैं बिना किसी देर करके हम इस पर चल रहे हैं और देखेंगे कि क्या मतलब होता है। पहला शब्द है अंगीकरण। अंगीकरण मतलब किसी चीज को स्वीकार करना। अंगीकार कर लिया, ठीक है। जो हम अपने अंग मतलब अपना ही अंग बना लिया है, उसका अंगीकरण हो गया। जैसे देशीकरण आपने देखा होगा, देशीयकरण या राष्ट्रीयकरण, तो हमने उसको देश का हिस्सा बना लिया है। मतलब अब सारी सुविधाएं देश को मिलेंगी या सारे नागरिकों को मिलेगी, तो ये देशीकरण होता है। ऐसे ही हमने बना लिया है अपने अंगों का हिस्सा, उसका अंगीकरण कर लिया या इसको स्वीकार कर लिया, तो इसका उल्टा हो जाएगा अनंगीकरण। आप समझ सकते हैं, अनंगीकरण। ऐसे ये सेम है अंगीकार, अंगीकार करना, अनंगीकार। मीनिंग जरूर साथियों आप लोग देखें, अगर मीनिंग आप नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है आपको, तो भाषा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसका वोकैब जरूर पता होना चाहिए, चाहे ये इंग्लिश हो या हिंदी, मतलब ये अंग्रेजी हो या आपकी हिंदी हो, फर्क नहीं पड़ता। चलिएगा, अंत का मतलब होता है लास्ट, और इसका प्रारंभ होता है किसी चीज का, आदि। दोबारा से लिख देता हूं, आदि। आदि मतलब शुरुआत। इसलिए अनादि अनंत दो शब्द बोले जाते हैं। ईश्वर अनादि भी है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, और उसको अनंत भी बोला जाता है जिसका कोई अंत नहीं। अंतरंग, अंतरंग का मतलब होता है बहिरंग। इस प्रकार के शब्द तो आप इजीली कर सकते हैं, अंदर के रंग और बाहर के रंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतिम, तो जो अंतिम होगा वो, इसके दो मीनिंग आप ध्यान रखेंगे। एक तो अंतिम का मतलब प्रारंभिक, जैसे प्रारंभिक की जगह आरंभिक भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रारंभिक ऑप्शन में नहीं मिलता, तो आपको ध्यान रखना है कि अनंतिम भी एक शब्द मिलता है। अनंतिम, अंतिम में एक उपसर्ग लगाया है अन, तो अन का मतलब नॉट, नहीं। तो जो अंतिम ना हो वो अनंतिम, और इसका उल्टा प्रारंभ तो है ही। चलिएगा नेक्स्ट शब्द देखते हैं, अंधकार। अंधकार का उल्टा प्रकाश। बस शब्दों का खेल है, आपको और यही ध्यान रखना है। अगर ये अंधेरा आता हम उजाला लिखते, ये अंधकार आया है प्रकाश लिखेंगे। तो यहाँ तत्सम का तत्सम के साथ ज्यादातर संबंध, और तद्भव का तद्भव के साथ संबंध बना करके। जैसे अंधकार से क्या होता, जरा इस बात को समझें। मान लो ये सब अंधेरा लिखा होता है यहाँ पे, तो हम इधर भी जो ये एक तद्भव शब्द है अंधकार, जो अभी हमने लिखा था ये पीछे, ये वाला, ये तो तत्सम है, तो इसका हम लोग लिखेंगे उजाला, तो ये भी तद्भव है। तो इसलिए ज्यादातर कोशिश ये करिएगा कि आपको ऐसा शब्द ढूंढना है, अगर तत्सम है तो तत्सम, तद्भव है तो तद्भव, इस तरीके से। चलिएगा फिर देखते हैं हम लोग अकंटक। अकंटक, ए के मतलब होते हैं रहित के, और कंटक मतलब वो सॉरी कांटे। तो ऐसी चीज जो अकंटक हो गई है, मतलब उसमें कोई बाधा या परेशानी नहीं आई है, तो ये अकंटक होती है। तो अगर ये अकंटक होता है तो आप ये समझें कि ऐसी चीज जो
जिसमें कांटे हों तो उसे बोलेंगे कटंकित। कंटक, कंटक होते हैं ना कांटे, ये कंटक कांटे से होता है, तो शब्द अर्थ आप समझ सकते हैं कटंकित, कंटकित, हाँ कंटकित हो जाएगा ये, कंटकित। तो ये आप समझ सकते हैं। अकर्मक, ए का मायने होते हैं रहित के, और कर्म तो कर्म है ही, जिसमें कर्म ना हो, तो ऐसे उसका उल्टा हो जाएगा शकर्मक, जिसमें कर्म हो, तो ये शकर्मक हो जाएगा। अकेला, अकेला मतलब अकेला आदमी, दुकेला, जिसके साथ कोई दूसरा भी हो, तो अकेला का उल्टा हो जाएगा दुकेला। साथियों इम्पोर्टेंट है कि आप सीख तो रहे हैं विलोम शब्द, लेकिन साथ ही साथ आप वो भी सीखें जो इसके मीनिंग है। अगर मीनिंग समझ नहीं आती तो दिक्कत होगी। अक्षत, छत मतलब क्षति, सॉरी क्षति, ऐसी चीज जिसमें क्षति ना हो। ए का मतलब क्या होता है रहित, ये आपको उपसर्ग और प्रत्यय सीखने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज जो अक्षत रही है उसको कोई क्षति नहीं होती है, या क्षति नहीं हुई है, और इसका उल्टा हो जाएगा विक्षत। ठीक है, विक्षत मतलब जिसकी क्षति बहुत ज्यादा हो गई हो, इस तरीके से। अक्षम सेम वही बात है, ए मतलब रहित और क्षम मतलब क्षमता, तो अक्षम का हो जाएगा सक्षम, जिसमें क्षमता हो। स मतलब सहित, स अगर लगा होगा तो मतलब सहित, और ए लगा होगा तो रहित। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है छोटी छोटी। अखंडनीय, तो जिसके खंडन ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, तो ऐसी हो जाएगी खंडनीय, ये इसका उल्टा हो जाएगा खंडनीय। अगम, गम मतलब जाने के लिए होता है, धातु होती है गम जाना, और ए का मतलब रहित, जहां जाया ना जा सके वो अगम होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सुगम। साथियों जब जाना बहुत आसान हो तो वो सुगम हो जाता है। एक्चुअल में 3 शब्द हैं, अगम, जहां जाना मुश्किल हो, सॉरी जहां जाया ही ना जा सके वो अगम होता है, मतलब रहित। दुर्गम, जहां जाना कठिन हो, और एक है सुगम, जहां जाना आसान हो। सु मतलब आसान, इजी। तो यहाँ पे चाहे दुर्गम हो या अगम हो, दोनों का जो एंटोनिम होगा, विलोम होगा, वो सुगम ही होगा। अगाड़ी, अगाड़ी का मतलब जो आगे चलता हो। आपने गाना भी सुना होगा, दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी। तो अगाड़ी का मतलब होता है कि आगे, मैं शायद उल्टा बोल गया गाने में, लेकिन फिर भी गाना आप समझ गए होंगे, याद आ गई होगी। तो इस चीज को आप देखिए, तो अगाड़ी का मतलब पिछाड़ी, इसका उल्टा पिछाड़ी। चलिएगा, अग्नि, अग्नि का उल्टा जल होता ही है, आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अग्र, अग्र का मतलब होता है आगे, और पश्च का मतलब होता है पीछे। जैसे अग्रगामी तो जो आगे चलता है, पश्चगामी जो पीछे चलता है। तो देखो आ गया अग्र से अग्रगामी, यानी कि जो आगे चलता है, और इसका उल्टा तो अभी पढ़ा ही है आपने, पश्चगामी जो पीछे चलता है। नेक्स्ट अग्रज, यहाँ पे थोड़ी सी हम बात करेंगे, आप समझ जाना। अग्र का मतलब तो आगे होता है, और ये जब भी जय आएगा, जैसे आपने अभी पढ़ा है, स का मतलब सहित, ए का मतलब रहित, और जय के मायने होते हैं उत्पत्ति के। तो जिसकी उत्पत्ति होगी, तो उत्पत्ति के लिए हम लास्ट में शब्द मिलेगा जय। जैसे आपने लिखा पंकज, तो पंक मतलब कीचड़, और जय के मायने होते हैं उत्पत्ति के, यही जो लिखी गई। तो जिसकी उत्पत्ति पंक में हुई हो वो पंकज। ऐसी अग्र का मतलब आगे, यानी कि पहले, और जय के मतलब उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति या उद्भव पहले हुआ हो वो अग्रज है, और जिसकी उत्पत्ति बाद में हुई हो तो उसको बोलते हैं अनुज। अनु का मतलब होता है पीछे, इसको भी ध्यान रखेंगे, अनु मतलब पीछे। तो इस तरीके से अग्रज का हो जाएगा अनुज। अच्युत, ये गद्दी से, अगर आप गद्दी पर हैं तो च्युत हैं,
सॉरी, पदच्युत करना मतलब एक शब्द आता है पदच्युत, पद से हटा देना। तो हटाने के संबंध में आता है च्युत, और अच्युत आप समझ सकते हैं इसका उल्टा है। तो कुल मिलाकर के इन शब्दों को आपको समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपकी समझ आ गई होंगी। यहाँ पे मुझे कुछ और नहीं कहना है, बस आप लोग समझते रहिएगा कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। इन चीजों को जोड़ते जाइएगा अपनी स्ट्रेटजी में, और अपनी स्टडी को एडवांस बनाइएगा। जय हिंद।